Hello everyone, I am Navneet. Welcome you to Gills Mentor e-learning channel. आज आप अपना की है नैक्सट ਦੇ इंडियन पॉलिटी ਦੇ टॉपिक्स कवर करांगे। ਅੱਜ ਆਪਾਂ बेसिकली जो स्टेट लैजिसलेटर टॉपिक है जिहदे विच ਆਪਾਂ की है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ਦੇ बारे की है जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू तो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ की है डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सारे ही पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिदा कि पटवारी PPSC या PSSP के लिए और बाकी दे अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लाइक SSC NTPC UPSC स्टेट PCS तो सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए की है अज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन्होंने अज तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है वो की है फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सबसक्राइब करेंगे एंड आफ्टर दैट बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस तो प्रीवियस वाले टॉपिक के विच आपां की है गवर्नर और CM के बारे डिटेल के विच डिस्कस किया सीगा। तो उस सैशन में आपां की है आपां जो स्टेट एक्सीक्यूटिव के बारे स्टार्ट किया सीगा टॉपिक जिहदे विच आपां गवर्नर और CM के बारे डिस्कस कर चुके हैं। अज आपां नैक्सट उन्होंने दो पार्ट ने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल की है दोनों को कवर करांगे। अज के टॉपिक के नाल अपना जो स्टेट लैजिसलेटर का जो टॉपिक है वो की है कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सेम जिदा सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी है सेम वे ही सेम काम होंगे ये बस इन्ना कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी है और जिदा सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हैड होंगे PM तो सेम वे स्टेट काउंसिल ऑफ जो स्टेट काउंसिल होंगी है वो की है हैड होंगे चीफ मिनिस्टर। हुण इन्हां दी अपॉइंटमेंट किद्दां होंदी है तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंदे जिन्ने भी मिनिस्टर्स होंदे स्टेट काउंसिल के अंदर उन्हां नूं की है गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता वो भी CM की रिकमेंडेशन ते या फिर एडवाइस ते मतलब कि CM रिकमेंड करते हैं कि किहड़े मैंबर नूं की है किहड़ा मिनिस्टर बनाना तो फिर उन्हां नूं की है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इन्हां दे विच भी फर्दर 3 कैटेगरीज आंदियां ने कैबिनेट मिनिस्टर दी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट दी और डिप्टी मिनिस्टर्स दी वो आप 3 अगे डिस्कस करांगे। पर इस तो अलावा कुछ स्टेट के अंदर एक चौथी कैटेगरी भी होंगी है जिन्होंने कहते ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। 4 स्टेट्स ने जिन्हों के की है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स भी होंगे ने वो 4 स्टेट है छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। इन्हां चारों भी एज इट इज़ याद कर लो एग्जाम के की है क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स या फिर क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। तो इदां दे क्वेश्चन की है एग्जाम के आ सकता है कि किहड़ी स्टेट के अंदर ट्राइबल मिनिस्टर्स है या फिर किहड़ी स्टेट के अंदर की है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स नहीं है। तो इदां दे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 4 स्टेट छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा इन्हां नूं एज इट इज़ याद रख लो कि जिद्दां बाकी दी स्टेट्स दे विच जिद्दां कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट प्लस डिप्टी मिनिस्टर्स ये 3 तो होंगे ही होंगे और ये 4 स्टेट्स के अंदर एक चौथा एक्सट्रा होंगे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर क्योंकि इन्होंने स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल कम्यूनिटी है उन्होंने पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए इन्होंने स्टेट्स के अंदर की है गवर्नर एक ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। 4 स्टेट्स के नाम एज इट इज़ याद रख लो। पहला बिहार भी सीगा पहला जो सीगा वो मध्य प्रदेश उड़ीसा और बिहार के ये तिनों के होंदा सी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स लेकिन 2006 के की है बिहार को हटाता और छत्तीसगढ़ और झारखंड की है ऐड कर लिया एज अ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स के लिए। तो प्रेजेंट के की है ये 4 स्टेट है छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा जिन्हों के एक चौथा एक्सट्रा की है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स भी होंगे। बाकी स्टेट के अंदर सिर्फ 3 ही मिनिस्टर्स आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और एक डिप्टी मिनिस्टर। और इन्हों की जो आप गल करिए अगर साइज़ की कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ कितना होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट साइज़ नहीं मैंशन है। जो साइज़ है इन्हों का वो कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट नहीं मैंशन है पर जो इन्हों का साइज़ है वो मेनली की है चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। और चीफ मिनिस्टर भी कितना डिसाइड करते हैं कि इन्हों का जो साइज़ है वो की है 15% तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए लैजिसलेटिव असैंबली के। जिन्नी स्टेट के लैजिसलेटिव असैंबली है वो 15% तो ज़्यादा नंबर कदे भी ही है स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ नहीं होना चाहिए। बट एग्जैक्ट जो साइज़ है वो की है CM डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हों का साइज़ एज इट इज़ नहीं मैंशन है। तो जिन्नी लैजिसलेटिव असैंबली है किसी स्टेट की जो लैजिसलेटिव असैंबली भी की है उस स्टेट की पॉपुलेशन के उपर डिपेंड करती है। तो जिन्नी लैजिसलेटिव असैंबली है वो 15% तो ज़्यादा नहीं हो सकता घट दे विच जिन्ना भी हो सकता है। प्लस हम मिनिमम दे ये नंबर भी देती है कि नंबर वाइज 12 तो भी घट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज की है
15% तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 12 नंबर है, 12 नंबर तो भी घट नहीं होना चाहिए, मतलब 13, 14, 15 इदा के नंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, पर इन्ने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि वो 15% लैजिस्लेटिव असैंबली के पार कर दें। तो मैक्सिमम लिमिट है 15% ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली, 15% है, और मिनिमम है 12 नंबर, 12 मैंबर्स तो की है घट नहीं होने चाहिए। और जो साइज़ है, साइज़ रैंक और अपॉइंटमेंट भी की है एज इट इज़ इनडायरैक्टली की है सीएम ही कंसीडर कर दे, क्योंकि सीएम ही रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि किहड़े मिनिस्टर को किहड़ा डिपार्टमेंट दिता जाए, फिर उस तो बाद की है गवर्नर उस बंदे को की है अपॉइंट कर लेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। तो इस तरह की है इन्हों की अपॉइंटमेंट होंगी, और इन्हों का साइज़ भी की है 15% ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली तो ज़्यादा नहीं होंगे। बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होंगे ये, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स, और एक चौथी जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स होंगी वो 4 स्टेट्स के अंदर है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर, उन्होंने 4 स्टेट्स के अंदर एक चौथी एक्सट्रा कैटेगरी भी होंगी। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे एक है जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे किसी भी स्टेट का, जिदा कि हैल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, फाइनैंस डिपार्टमेंट है, इन्हों के डिपार्टमेंट में हैड करते कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन्हों को की है इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स को। नैक्सट जो सैकेंड रैंक पर होंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या तो इन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज दिता जाता किसी डिपार्टमेंट का, या फिर इन्होंने की है कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाल ही अटैच किया जाता एज अ अटैच्ड ऑफिस। और डिप्टी मिनिस्टर्स जो होंगे इन्हों तो पक्का ही की है कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाल ही अटैच किया जाता। डिप्टी मिनिस्टर्स की एज सच कोई भी इंडिपेंडेंट की है डिपार्टमेंट नहीं होंगे। जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है MOS है, उन्होंने फिर भी की है इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है, कोई इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उन्होंने मिलने के चांसिस होंगे, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर्स के इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिलने के चांसिस 0 होंगे। इन्हों की है कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाल ही अटैच किया जाता। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज आदि ने, और एक एक्सट्रा चौथी कैटेगरी हैगी 4 स्टेट्स के अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ये जिन्ने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विच जो 3 कैटेगरीज है ये की है कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल होंगे स्टेट लैजिस्लेचर में। स्टेट लैजिस्लेटर अगर तो यूनिकैमरल स्टेट है तो लैजिस्लेटिव असैंबली, अगर बाईकैमरल है तो लैजिस्लेटिव असैंबली प्लस की है लैजिस्लेटिव काउंसिल। जो ओथ और रिजाइन का प्रोसेस है वो मैं तुम्हें इस लैक्चर के एंड के जो आप स्टेट लैजिस्लेचर ही पूरा डिटेल के डिस्कस करांगे, तो उदों डिस्कस करांगे कि मिनीमम एज की होंगी है, रिजाइन किनू करते, ओथ किनू एडमिनिस्ट्रेट करते, और रिमूवल किदा होंगे वो आप एंड के डिस्कस करांगे। तो इन्हों की कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी होंगी स्टेट लैजिस्लेटर के अंदर, और इंडिविजुअल रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है इन्हों की CM जिन्हें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली रिस्पोंसिबल होंगे CM और कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल होंगे स्टेट लैजिस्लेचर। और इन्हों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के स्टेटमेंट के आ सकता है कि अगर जो लैजिस्लेटिव असैंबली है किसी भी स्टेट की, अगर लैजिस्लेटिव असैंबली है, चाहे वो स्टेट यूनिकैमरल है चाहे वो स्टेट बाईकैमरल है, क्योंकि ज़्यादातर जो मैक्सिमम पावर है वो असैंबली को होंगी है, बेशक उत्ते काउंसिल भी प्रेजेंट हो लेकिन पावरफुल भी की है असैंबली मनी जाती है। तो अगर लैजिस्लेटिव असैंबली है कोई, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे काउंसिल दो वाल, मतलब काउंसिल्स नो की है अपना सपोर्ट ना दें, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दें, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्होंने की है रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जिन्हें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अगर असैंबली ने उन्होंने वाल की है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिता तो उन्होंने की है रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब लैजिस्लेटिव असैंबली दी सपोर्ट के उपर डिपेंड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और दूसरी साइड पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे गवर्नर को कि वो की है जो लैजिस्लेटिव असैंबली है उन्होंने डिजोल्व कर दें, तो जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से की है लैजिस्लेटिव असैंबली को डिजोल्व कर देंगे। तो अगर आप गल करिए तो दोनों आपस के ही डिपेंडेंट होंगे ने, मतलब की है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लैजिस्लेटिव असैंबली को डिजोल्व कर सकते हैं, और जो लैजिस्लेटिव असैंबली है वो की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वाल नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके की है दोनों खत्म कर सकते, मतलब ये दोनों ही की है एक दूजे को खत्म कर सकते हैं। लैजिस्लेटिव असैंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वाल नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उन्होंने हटा सकती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है गवर्नर को रिकमेंड करके लैजिस्लेटिव असैंबली की है डिजोल्व कर सकते, तो ये दूजे एक दूजे को की है इनडायरैक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो इदा इन्हों का रिमूवल का प्रोसेस होंगे। तो हुण आर्टिकल्स किहड़े इन्होंने डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, 4 आर्टिकल्स है। फर्स्ट आर्टिकल है 163 जिहदे विच लिखा हुआ मैंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होएगी गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने लिए, और इन्हों दी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हैड होंगे CM होंगे, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो दूसरा आर्टिकल है 164
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲਿਖੇ, मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ओथ, रिज़ाइन वाला जो प्रोसेस है वो सारा कुछ 164 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ जो आर्टिकल है 166 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जो 167 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ CM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ CM ਆਉਂਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ CM ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ CM ਹੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ CM ਦੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। तो ये आप देखें स्टेट काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी तो जो इन्हों के एज और ओथ वगैरह का प्रोसेस है आप जो स्टेट लैजिसलेचर में डिस्कस करांगे एट द एंड, उदों आप की है मैं तुम्हें चंगी तरह एक्सप्लेन कर दूँगी। हुण अपना जो स्टेट एक्जीक्यूटिव का जो चौथा पार्ट आता है एडवोकेट जनरल का, उन्होंने आप एक बार देख लेंगे। एडवोकेट जनरल तो भी डायरैक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के विच। तो जो एडवोकेट जनरल होंगे वो की है स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। जिदा ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 165 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਅੰਦਰ। 165 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। डायरैक्टली की है गवर्नर इन्हों अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर भी उस इंसान को अपॉइंट करते हैं जो कि क्वालीफाइड होंगे उस हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालीफाइड होंगे। मतलब स्टेट की जिदा हाई कोर्ट होंगी है और स्टेट के हाई कोर्ट का जज बनने लिए जो इंसान क्वालीफाइड होंगे उन्होंने ही की है एज अ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है। अपॉइंट गवर्नर लग करता है लेकिन वो भी कुछ क्वालीफिकेशनस होंगी, या तो वो स्टेट की हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालीफाइड होए, या फिर की है वो जुडिशियल ऑफिस के 10 साल तक उन्हें काम किया रहा हो, या फिर वो हाई कोर्ट की है 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। तो ये तीनों और दी कंडीशन है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है कि या तो जज होने की वो क्वालीफिकेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट की, और वो की है जुडिशियल ऑफिस के उन्हें 10 साल काम किया हो हाई कोर्ट के, या फिर और वो है कि वो की है एडवोकेट रहा हो 10 साल तक हाई कोर्ट का। तो ये तीनों विचों कोई भी एक जो क्वालीफाइड होंगे उस इंसान की है गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट चूज़ करते हैं, और एडवोकेट जनरल की है स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे एडवोकेट जनरल। हुण इन्हां दी अगर आप टर्म की गल करें तो इन्हां दा कोई एग्जैक्ट टर्म मैंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं मैंशन है। सारा कुछ इन्हां दा की है गवर्नर के उपर डिपेंड करता है। तो गवर्नर के प्लेजर के उपर डिपेंड करता है। गवर्नर ही इन्हों कदों भी रिमूव भी कर सकते, मतलब गवर्नर इन्हों कहेगा कि रिजाइन कर दो तो इन्हों रिजाइन करना पएगा, और गवर्नर चाहे तो इन्हों किन्ने टाइम लिए की है एडवोकेट जनरल भी रख सकता है। और अगर आप रिजाइन की गल करिए तो रिजाइन भी की है ये गवर्नर नहीं देंगे, मतलब जो अपना रेजिग्नेशन लैटर है एड्रैस करते हैं गवर्नर को, गवर्नर ही अपॉइंट करता है, गवर्नर ही रिमूव कर सकते हैं, और गवर्नर ने ही की है रेजिग्नेशन लैटर ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब अपना सबमिट करते। तो इन्हों का सारा कुछ की है गवर्नर के नाल ही रिलेटेड होंगे। याद करना ईजी रहेगा कि है अपॉइंट भी गवर्नर करते, रिजाइन भी गवर्नर नहीं करते, और रिमूवल भी की है गवर्नर ही कर सकते हैं। ना तो इन्हों का टर्म मैंशन है, ना ही इन्हों का उसका कोई प्रोसीजर की है कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है। इन्हों के नाल बस इन्ना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार फंक्शनस में भी डिस्कस कर लें आप, स्टेटमेंट वाइज की है एग्जाम के आ सकते। तो इन्हों की जो ड्यूटीज़ होंगी या फंक्शनस होंगी वो की है, इन्हों का काम है एडवाइस करना गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नू लीगल मैटर्स के उपर। जोड़ा भी केस इनू की है एडवोकेट जनरल नू गवर्नर रैफर करेगा स्टेट का, उस केस के उपर की है इन्हें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नू की है लीगल मैटर के उपर एडवाइस करना है। प्लस जिन्ना भी लीगल कैरेक्टर का जो भी काम है जो इन्हों की गवर्नर द्वारा रैफर्ड किया जाएगा वो सारिਆਂ तो इन्हें परफॉर्म करना है। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्हों के लिए काम मैंशन है वो सारा की है इन्होंने करना है। तो अगर आप डायरैक्टली गल करिए तो जिदा अपना अटॉर्नी जनरल सीगा
जो कि सारा कुछ की है जो सेंटर दी गवर्नमेंट होंदी है उन्हां दे नाल लीगल मैटर्स नूं सारा हैंडल करते हैं। तो सेम वे जो स्टेट गवर्नमेंट का जिन्ना भी लीगल मैटर हुंदा उन्होंने की है एडवोकेट जनरल हैंडल करते हैं। तो इन्हां दा भी पब्लिक दे नाल कोई काम नहीं हुंदा, इन्हां दा सारा काम की है गवर्नमेंट दे नाल हुंदा। जिहड़ी स्टेट दे एडवोकेट जनरल हुंदे उस स्टेट नाल इन्हां दा की है काम हुंदा। इंपॉर्टेंट एडवोकेट जनरल सिर्फ इन्ना है कि स्टेट दे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे। आर्टिकल 165 के अंदर मैंशन है कि एडवोकेट जनरल होएगा स्टेट का, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा। गवर्नर भी उस इंसान को अपॉइंट कर दे जो कि है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालीफाइड होए, या फिर वो की है 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, या फिर उन्हें 10 साल तक ही की है जुडिशियल ऑफिस के काम किया हो इस हाई कोर्ट के। उस इंसान को की है गवर्नर एज अ एडवोकेट जनरल अपॉइंट कर दे। रिजाइन भी है गवर्नर ने ही करता है और इन्हों रिमूव भी की है गवर्नर ही कर सकते हैं। ना तो इन्हों की कोई एज मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ना ही इन्हों की है कोई टर्म मैंशन है। गवर्नर के उपर ही डिपेंड करता है, गवर्नर ही इन्हों किसी टाइम लिए की है अपॉइंट कर सकते हैं। और ड्यूटीज़ इन्हों की हैगी कि लीगल मैटर्स के उपर स्टेट की गवर्नमेंट को की है इन्होंने गाइड करना है, उन्होंने की है थोड़ा सजेशनस देनिया ने, ये इन्हों के काम है। तो हुण अपने इस टॉपिक के नाल की है अपना स्टेट एक्सीक्यूटिव का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप की है थोड़ा ऊपर की है स्टेट लैजिस्लेटर के बारे डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट लैजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट लैजिस्लेचर के विचों ही की है काउंसल भी, जो स्टेट काउंसल के मैंबर्स वो भी अपॉइंट होंगे। तो स्टेट लैजिस्लेचर की अगर आप गल करिए तो ये की है अगर तो यूनिकैमरल स्टेट है, यूनिकैमरल स्टेट है जिदा कि पंजाब हरियाणा हो गया यूनिकैमरल है। तो इन्हों सिर्फ एक गवर्नर होएगा और की है लैजिस्लेटिव असैंबली होएगी। अगर बाई कैमरल स्टेट है जिदा यूपी है महाराष्ट्र है, एक ही है बाई कैमरल है, इन्हों को लैजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो वो की है स्टेट लैजिस्लेचर के 3 बॉडीज़ आन गया, गवर्नर, लैजिस्लेटिव असैंबली और लैजिस्लेटिव काउंसिल की है 3 बॉडीज़ आन गया। हुण इन्हां दे विच जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के विचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानूं इत्थे नाल दी नाल एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुसीं अपनी की है नोटबुक च उहनूं नोट डाउन कर लो। तो अगर आप सब तो पहला मिनिमम एज की गल करिए कि गवर्नर के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स की होनी चाहिए है। और अगर आप गल करिए लैजिस्लेटिव असैंबली के लिए, लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर बनने की मिनिमम एज हैगी 25। और अगर आप गल करिए लैजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लैजिस्लेटिव काउंसिल का मैंबर होने की है 30 ईयर्स मिनिमम है। तो गवर्नर का एक अलग ही सीन है, गवर्नर के बारे आप सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आप हमने डिस्कस किए स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने अगर तो यूनिकैमरल स्टेट है तो सिर्फ मैंबर्स की है लैजिस्लेटिव असैंबली विचों आएंगे। अगर दोनों बाई कैमरल स्टेट है तो मैंबर्स की है लैजिस्लेटिव असैंबली और काउंसिल दोनों विचों आएंगे। मिनिमम एज एज इट इज़ रहेगी। अगर तो कोई इंसान लैजिस्लेटिव असैंबली चो आ रहा है तो वो 25 ईयर्स रहेगी। अगर कोई इंसान की है लैजिस्लेटिव काउंसिल विचों आ रहा है तो वो मिनिमम एज की है 30 ईयर्स रहेगी। तो ये तो सीगा एज का। हुण इन्हां दे अगर आप काम करिए कि रिजाइन किनू करते हैं और अपॉइंटमेंट और ओथ किनू हुंदी है, तो जो ओथ है चाहे वो लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर हो या फिर की है लैजिस्लेटिव काउंसिल का मैंबर हो, तो गवर्नर ही की है इन्होंने ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे। दोनों के ओथ की अगर आप गल करिए तो की है लैजिस्लेटिव असैंबली के मैंबर्स और लैजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों के ही मैंबर्स नूं की है गवर्नर ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे। और गवर्नर नूं जो है जो गवर्नर है उन्होंने ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की है गवर्नर नूं ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे ने। और जो लैजिस्लेटिव असैंबली है उन्होंने गवर्नर ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदा। लैजिस्लेटिव काउंसिल नूं भी की है गवर्नर ही ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे हैं। और अगर आप CM की गल करिए तो अगर तो लैजिस्लेटिव असैंबली है तो की है जो CM ओदी बनने की जो मैंबर वो जो आएगा लैजिस्लेटिव असैंबली चो तो मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए है। अगर काउंसिल चो आएगा तो एज की है मिनिमम 30 है। अगर कोई इंसान एज आ नॉमिनेटेड है जो कि ना तो लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर है ना लैजिस्लेटिव काउंसिल का मैंबर है और नॉमिनेटेड है CM के लिए, तो उन्होंने की है 6 महीने का टाइम दिता जाता है कि या तो लैजिस्लेटिव असैंबली की मैंबरशिप ले ले या फिर वो की है लैजिस्लेटिव काउंसिल की मैंबरशिप ले ले, उन्हें 6 महीने का की है टाइम दिता जाता है। हुण आप ये गवर्नर का सारा खत्म हो गया। गवर्नर की है मिनिमम एज 35 है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो की है ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे। टर्म होंदा इन्हां दा 5 सालां दा। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का इन्होंने ओथ एडमिनिस्ट्रेट करांदे और रिजाइन करते हैं की है जो गवर्नर है वो प्रेजिडेंट नूं रिजाइन करते हैं, प्रेजिडेंट नूं की है रिजाइन करते हैं। हुण आप गवर्नर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हुण आप की है लैजिस्लेटिव असैंबली और लैजिस्लेटिव काउंसिल के बारे ही डिस्कस करांगे।
तो आप मिनिमम एज देख लीए, ओथ देख लीए। हुण अगर आप नंबर की गल करिए तो जो लैजिस्लेटिव असैंबली है उसका की है नंबर पॉपूलेशन के उपर डिपेंड करता है। पॉपूलेशन के वाइज मतलब जी स्टेट के जिन्नी पॉपूलेशन है उस अकॉर्डिंग उन्होंने की है नंबर डिसाइड होंगे। जिहदी स्टेट की ज़्यादा पॉपूलेशन है वही लैजिस्लेटिव असैंबली की सीट्स ज़्यादा है। जी स्टेट की है जो पॉपूलेशन है घट है उसकी की है लैजिस्लेटिव असैंबली की सीट्स घट है। जिदा आप सिक्किम की गल करिए तो वो 32 ही है, आई गैस, मैं श्योर नहीं है, 32 सीट्स है। और यूपी की जो पॉपूलेशन ज़्यादा है तो 403 सीट्स है। श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैं गैस वर्क तुम्हें दस रही कि इन्ना वेरिएशन भी आ सकता है क्योंकि पॉपूलेशन के उपर डिपेंड करते हैं। और दूसरी साइड अगर आप लैजिस्लेटिव काउंसिल की गल करिए इन्हों की सीट की, तो जो लैजिस्लेटिव काउंसिल है वह की है जो सीट्स है वो 1/3 रहेगा लैजिस्लेटिव असैंबली के उपर। मतलब कि जिन्ने सीट्स होंगे नंबर होंगे लैजिस्लेटिव असैंबली के वह की है 1/3 रहेगा लैजिस्लेटिव काउंसिल का। और लैजिस्लेटिव असैंबली की सीट डिपेंड करती है पॉपूलेशन के उपर। जिन्नी पॉपूलेशन होएगी किसी स्टेट्स की उन्नी की है वह नंबर होएगा। तो हुण अगर आप टर्म की गल करिए इन्हों की कि लैजिस्लेटिव असैंबली का कितना टर्म होंगे लैजिस्लेटिव काउंसिल का, तो जो लैजिस्लेटिव असैंबली है वह टर्म होंगे 5 सालों का, 5 ईयर्स का। और जो लैजिस्लेटिव काउंसिल होंगी है यदा एज सच कोई टर्म नहीं होंगे, मतलब कि पूरी काउंसिल का टर्म नहीं होंगे। जो ये मैंबरस है वो की है 1/3 मैंबर हर दूसरे साल की है चले जाते हैं। मतलब कि 1/3 जिन्ना भी टोटल मैंबरस होंगे लैजिस्लेटिव काउंसिल के उन्होंने 1/3 मैंबरस की है हर 2 साल बाद रिटायर्ड कर दिता जाता है। और लैजिस्लेटिव असैंबली के मैंबरस की टर्म होंगे 5 ईयर्स का। हुण अगर आप गल करिए कि लैजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती किद्दां है, तो लैजिस्लेटिव असैंबली जो लैजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनदियां किद्दां ने, वो तो लैजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की जो पावर है, तो पावर जो है वो होंदी है पार्लीमेंट को, कि लैजिस्लेटिव जो काउंसिल है उन्होंने क्रिएट करन दी प्लस उन्होंने अबॉलिश करन दी जो पावर है वो पार्लीमेंट को होंदी है। और ये वर्क भी किद्दां करदा है कि जो लैजिस्लेटिव असैंबली है जो उस पर्टिकुलर स्टेट की लैजिस्लेटिव असैंबली है, फॉर एग्जांपल जिद्दां पंजाब है, पंजाब के अंदर की है लैजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ असैंबली है। हुण कल नूं जो पंजाब की लैजिस्लेटिव असैंबली है वो की है अपनी 2/3 मेजोरिटी मतलब स्पैशल मेजोरिटी के नाल एक रेजोल्यूशन पास करके अगर वो पार्लीमेंट को सेंड करेगी तो पार्लीमेंट की है पंजाब के अंदर एक लैजिस्लेटिव काउंसिल जो है उन्होंने क्रिएट कर देगी। और अगर अबॉलिश की गल करिए तो फॉर एग्जांपल जिद्दां यूपी के अंदर ऑलरेडी लैजिस्लेटिव काउंसिल हैगी है, तो कल नूं अगर यूपी की जो लैजिस्लेटिव असैंबली है उहदे जो मैंबरस है उन्हां विचों 2/3 स्पैशल मेजोरिटी के जो मैंबरस है वो एक रेजोल्यूशन पास करके अगर पार्लीमेंट में सेंड करेंगे कि जो यूपी की जो लैजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने अबॉलिश कर दिता जाए, तो पार्लीमेंट की है उतों की जो लैजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने खत्म कर देगी, अबॉलिश कर देगी। तो क्रिएट करन दी और अबॉलिश करन दी मतलब काउंसिल नूं बनाउण दी और जो हटाउण दी जो पावर है वो वैसे पार्लीमेंट के कोल है, लेकिन उहदे विच की है असैंबली का मेजोरिटी दे विच रोल है। इनडायरैक्टली जो काउंसिल है वो की है असैंबली के उपर डिपेंड करती है। असैंबली चाहे तो काउंसिल नूं बना भी सकती है थ्रू पार्लीमेंट, और अगर असैंबली चाहे तो अबॉलिश भी कर सकती है काउंसिल नूं थ्रू पार्लीमेंट। तो ये आप देख लीए इन्हां दी कि क्रिएट किद्दां हुंदी है। हुण अगर आप मैंबरस की गल करिए तो लैजिस्लेटिव असैंबली दे विच की है डायरैक्ट इलैक्शनस के नाल मैंबरस जो है आते हैं जिद्दां पब्लिक द्वारा इलैक्ट किए हुए मैंबरस होंगे, प्लस एक की है एंगलो इंडियन होंदा, एक एंगलो इंडियन जो कि गवर्नर की है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो लैजिस्लेटिव असैंबली के अंदर डायरैक्टली इलैक्टेड मैंबरस होंगे प्लस एक एंगलो इंडियन होंदा जिन्हों की गवर्नर की है नॉमिनेट करते हैं। और दूसरी साइड अगर आप काउंसिल की गल करिए तो ये की है इनडायरैक्ट इलैक्शनस होंगे। वो इनडायरैक्ट इलैक्शनस का भी बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना कि इनडायरैक्ट इलैक्शनस होंगे। प्लस ये की है लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। ये की है 5 कैटेगरीज होंदियां, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के विचों की है गवर्नर काउंसिल के अंदर की है मैंबरस नूं नॉमिनेट करते हैं। असैंबली के अंदर एंगलो इंडियन नूं नॉमिनेट करता है गवर्नर, और काउंसिल के अंदर की है लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट के विचों की है मैंबरस नूं नॉमिनेट करते हैं। तो इस टाइप की है दोनों के विच वेरिएशन होंदा मैंबरस का। और काउंटिंग आप ऑलरेडी देख लीए कि असैंबली के मैंबरस उस स्टेट की पॉपूलेशन के उपर डिपेंड करते हैं, और काउंसिल के मैंबर की है असैंबली के 1/3 नंबरस के उपर डिपेंड करते हैं। हुण अगर आप इन्हां दे हैड की गल करिए
तो ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो जो असैंबली ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਪੋਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जिन्हें भी लैजिस्लेटिव असैंबली के मैंबरस ने वो सारे के सारे रिज़ाइन करते स्पीकर में। ठीक है, आप गवर्नर देख लिया, गवर्नर रिज़ाइन करता है जो प्रेजिडेंट नूं, जो PM है वो रिज़ाइन करता है गवर्नर नूं। लेकिन लैजिस्लेटिव असैंबली के जिन्ने भी मैंबरस है जिन्हों के विच की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है असैंबली और काउंसिल दोनों के विचों चूज़ होंगे ने। ठीक है, थोड़ा ध्यान नाल थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे तो वो असैंबली प्लस काउंसिल दोनों के विचों ही चूज़ होकर आते। अगर तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैंबर है जो वो असैंबली नूं बिलोंग करता, मतलब लैजिस्लेटिव असैंबली नूं बिलोंग करता, तो वह स्पीकर नूं रिज़ाइन करेगा। प्लस जिन्ने भी अदर लैजिस्लेटिव असैंबली के मैंबर्स है सारे के सारे स्पीकर नूं रिज़ाइन करनगे। अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काउंसिल दे विचों आंदा, लैजिस्लेटिव काउंसिल दे विचों, प्लस लैजिस्लेटिव काउंसिल के जिन्ने भी अदर्स मैंबर्स है वो सारे के सारे की है रिज़ाइन करनगे चेयरमैन नूं। और जो स्पीकर है स्पीकर रिज़ाइन करेगा डिप्टी स्पीकर नूं। बहुत ध्यान नाल थोड़ा समझने की पॉइंट तो कोशिश करो, छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे पर एग्जाम के काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे ने। लैजिस्लेटिव असैंबली के सारे मैंबर्स रिज़ाइन करनगे स्पीकर नूं और स्पीकर रिज़ाइन करेगा डिप्टी स्पीकर नूं। डिप्टी स्पीकर भी की है एक लैजिस्लेटिव असैंबली का मैंबर ही होंदा, तो डिप्टी स्पीकर भी ने भी अगर रिज़ाइन करना हो तो स्पीकर नूं करेगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर नूं करेगा। और जो चेयरमैन होंदा ये रिज़ाइन कर सकता है डिप्टी चेयरमैन नूं। डिप्टी चेयरमैन भी काउंसिल का ही मैंबर होंदा, तो डिप्टी चेयरमैन नूं रिज़ाइन करेगा, चेयरमैन की है डिप्टी चेयरमैन नूं रिज़ाइन करेगा। और दोनों ही असैंबली और काउंसिल के जो मैंबर्स है दोनों ही ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। इन्होंने दोनों ने ओथ एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं गवर्नर। और रिज़ाइन की गल करिए तो लैजिस्लेटिव असैंबली रिज़ाइन करेगी स्पीकर नूं ते मैंबर और काउंसिल के मैंबर्स जो है वो रिज़ाइन करेंगे चेयरमैन नूं। और एज भी आप देख ली कि असैंबली की जो मिनिमम एज होंदी है वो की है 25 ईयर्स है, और जो काउंसिल है वो मिनिमम एज की है 30 ईयर्स है। और आप बाकी सारा कुछ भी हाँ इंपॉर्टेंट आप डिस्कस कर ही लिया, तो इस तो अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। स्टिल अगर कोई तुहानूं डाउट है तो तुसीं मैनूं कमेंट कर देना, मैं तुहाडा की है कमेंट सैशन दे विच डाउट क्लीयर कर दूँगी। और कोई भी अगर अदर कुछ पॉइंट अगर लैफ्ट आउट हो गया तो वैसे मेरे ख्याल में तो सारा कुछ हो ही गया, पर स्टिल कोई पॉइंट रह गया है तो तुसीं कमेंट कर देना, मैं तुहानूं की है नैक्सट लैक्चर दे विच उहदा आंसर कर दूँगी। हुण इस लैक्चर दे नाल की है अपने बेसिकली इस हफ्ते आपां की है 6 टॉपिक कवर कीते। एक आपां कवर कीता सी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CM, गवर्नर। अब जो आपां की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, प्लस आप जिन्नी भी स्टेट लैजिस्लेचर है सारे की है डिस्कस कर लें। तो इन्होंने सारे ही जो आप टॉपिक इस वीक कवर किए हैं इन्होंने सारे का ही की है टेस्ट होएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो टेस्ट संडे को होएगा, तो संडे को की है इन्होंने सारे ही टॉपिक्स का एक टेस्ट होएगा जिन्हें इन्होंने सारे ही टॉपिक्स के विचों क्वेश्चंस ले जाएंगे। तो इन्होंने सारे टॉपिक्स ही चंगी तरह करके आयो कि इन्हों की जो ओथ कौन लैंदा है, अपॉइंटमेंट किद्दां हुंदी है, रिज़ाइन किनू करदे, रिमूवल किस तरह हो सकता है, प्लस जिन्ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिदा कि नंबर्स के नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जिदा स्पीकर होंदा है, चेयरमैन होंदा है, तो इस टाइप के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो क्वेश्चन है कि इन्हों के ही एग्जाम के आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही की है मैं जो नैक्सट टेस्ट होएगा वो फॉर्म होएगा, तो सारा चंगी तरह रिवाइज करके आना। अगर कोई डाउट है या कोई पॉइंट लैफ्ट आउट हो गया तो कमेंट कर देना, मैं उसका की आंसर कर दूँगी तुहानूं। सो अज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।